हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का शर्मा क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम की विधियां और अधिगम की विशेषताएं, जो कि मैंने कल स्टार्ट किया था। अधिगम, ठीक है, बाल मनोविज्ञान, जो कि टेट और स्टेट किसी भी टेट के लिए आप इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग उसका, मैंने बताया था कि मैं छोटी छोटी वीडियो डालूंगी, लेकिन आपको पूरा कंटेंट मिलेगा और पूरा दूंगी मैं, ठीक है। तो आप बस धैर्य बनाए रखिएगा और मेरी वीडियो जो भी आ रहे हैं उसको आप देखते जाइएगा। मैं कंटिन्यू एक दिन में या हर दिन या एक दिन या 2 दिन गैप में डालती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो कल हमने अधिगम पढ़ लिया था कि अधिगम क्या होता है, अधिगम। और आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम की विधियाँ और अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विधियाँ जो दिए गए हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ। अधिगम की विधियाँ जो हैं, पहला है त्रुटि एवं प्रयास विधि, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। ये जो विधियाँ हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी विधि दी है अधिगम की, ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। एक इसका मैं अभी जब आगे अभी जब इसकी ख़त्म हो जाएगा, जब अधिगम के सिद्धांत पढ़ाऊँगी, तो उसमें मैं एक एक को लेकर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। और ये जो हैं थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, ये सारे अधिगम के सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। एक सिद्धांत दिए, उसके कई कई नाम हैं, जिससे कई अलग अलग नामों से पूछा जाता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक टॉपिक लेके एक एक दिन में, किसी दिन थॉर्नडाइक का, किसी दिन कोहलर का, एक एक लेके मैं पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बट अब थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा इसके बाद, ठीक है। पहले हम लोग अधिगम पूरा पढ़ लेते हैं, अधिगम की विशेषताएँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें। तो पहला क्या है हमारे पास, त्रुटि एवं प्रयास विधि, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया। इनका कहना यह था कि जब हम कोई चीज़ प्रयास करते हैं, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, तो क्या हम त्रुटि करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, प्रयास करते हैं। हम गलतियों और प्रयास से ही हम कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखते हैं कुछ, अपने प्रयास से जब हम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, तो उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। सूझ विधि क्या है? सूझ विधि ये है, कोहलर का सूझ विधि ये है कि अचानक से, मतलब किसी चीज़ के लिए अचानक से हमारे दिमाग में सॉल्यूशन आ जाना, ठीक है। अचानक दिमाग की बत्ती जल जाना, ये कह सकते हैं। कोई काम हम कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर अचानक से हमारे दिमाग में उसका सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। तो ये सूझ विधि है। ये किसने दिया था? कोहलर ने दिया। इन्होंने थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, कोहलर ने वो बंदर पर प्रयोग किया था, मतलब चिंपैंजी पर। तो ये सारे प्रयोग उन्होंने किए हैं अधिगम के लिए। मैं ये सारा आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, ठीक है, एक एक टॉपिक लेके। अब ये तीसरा है हमारे पास अनुबंधन विधि। अनुबंधन विधि क्या है? पावलोव ने ये कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने, कि एक मतलब कि क्या कह सकते हैं कि एक बॉन्ड स्थापित किया था उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में। तो वो ये हम जब पढ़ेंगे पावलोव के बारे में, तब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अनुबंधन विधि। खेल विधि फ्रॉबेल ने दिया है। जब हम कुछ खेलते हैं, ठीक है, तो खेल में कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं उससे। इंद्रिय आधारित विधि ये है। इंद्रिय का मतलब ये है कि हमारे जो 5 हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ठीक है। इंद्रियों का मतलब ये होता है कि जो हमारे हाथ पाँव, जो हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रिय बताई गई ना, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो त्वचा, इन 5 इंद्रियों द्वारा जब हम कुछ करते हैं, जैसे हम कुछ पकड़ते हैं, ठीक है, तो हम पकड़ना सीख रहे हैं। जब बच्चा होता है, जब मतलब बहुत छोटा होता है, तो उससे पहले पकड़ने का अनुभव नहीं होता, फिर वो अपने हाथों से पकड़ने लगता है। पहले पूरे 5 उंगली से पकड़ेगा, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप छोटी सी दीजिए, बड़ी सी दीजिए, कोई भी चीज़ देंगे, वो 5 उंगली से पकड़ेगा, पूरा ऐसे पकड़ेगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे सीख जाता है, तो वो उस छोटी चीज़ को ऐसे 2 उंगली से पकड़ लेगा, बड़ी चीज़ को जिससे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो पूरे हाथ से पकड़ेगा, तो वो धीरे धीरे सीख जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? इंद्रिय आधारित अधिगम है। इंद्रिय आधारित विधि से जो अधिगम किया जाता है, वो किसने दिया था? मॉरियो मॉन्टेसरी, ठीक है। ये क्या है? छठा है हमारे पास क्रियाकलाप विधि। मतलब ये किलपैट्रिक ने दिया है। इन्होंने कहा है कि जब हम क्रिया करते, कोई भी क्रिया आप करिए, कुछ भी करिए, कुछ भी, जब हम कुछ भी क्रिया करेंगे, तो उससे ज़रूर, हर क्रिया से हम अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे ज़रूर सीखते हैं। तो क्रियाकलाप विधि क्या? किलपैट्रिक दिया था। खोज विधि या अन्वेषण विधि जो होता है, जब हम कुछ खोज करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, तो हम उससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये किसने दिया था? आर्मस्ट्रांग ने दिया था। क्षेत्र भ्रमण विधि। बच्चों को सीखने के लिए हम क्षेत्र भ्रमण में ले जाते हैं। क्षेत्र भ्रमण का मतलब घुमाने ले जाएं, जैसे टूर पर ले जाते हैं, ठीक है। क्षेत्र, अपने आसपास के क्षेत्र का भ्रमण कराते हैं, ठीक है। तो उससे भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, रास्ते के बगल में क्या है,
एक गड्ढा है कचड़े का, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर अच्छर हैं, तो उससे उसको देख के आप समझाएंगे बच्चों को कि ऐसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, देखो यहाँ पे कितनी गंदगी है, यहाँ से कितनी बीमारियाँ होती मच्छरों, तो इससे क्या है बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्षेत्र भ्रमण विधि से हम सीख सकते हैं। फिर 9वां है हमारे पास मौखिक विधि। कुछ चीज़ें हम मौखिक ही सीख जाते हैं, ठीक है, लोग बता देते हैं और हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, अभिग्रहित कर लेते हैं, सीख जाते हैं उससे। तो ये हो गया हमारे अधिगम की विधियाँ। अब हम पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या है कि अधिगम में क्या क्या विशेषताएं। अधिगम क्या है, हमने कल पढ़ा था कि अधिगम क्या है, एक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है। वांछनीय का मतलब अच्छा परिवर्तन है, निगेटिव परिवर्तन है, नकारात्मक परिवर्तन नहीं। अधिगम क्या है, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है। दूसरा है हमारे पास क्या, अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम क्या होता है, सार्वभौमिक, ये सब जगह पाया जाता है। अभी हमने बताया ना कि हम कुछ भी हम त्रुटि करते हैं तो उससे भी कुछ सीखते हैं, क्रिया करते हैं उससे भी कुछ सीखते हैं, खेल मतलब हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, कुछ भी करते हैं, खेल से, इंद्रियों से, क्रियाकलाप से, खोज से, हर चीज़, तो हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ अधिगम करते हैं। तो अधिगम क्या, सार्वभौमिक है, ये हर जगह पाया जाता है, ठीक है, जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत का मतलब ये अधिगम हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हर इंसान जो है वो जीवन भर हर इंसान जीवन भर किसी न किसी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो अधिगम क्या हो गया, जीवन पर्यंत चलता है। औपचारिक और अनौपचारिक, यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा, ये औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। तो क्या है, अधिगम जो है औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब औपचारिक अनौपचारिक होता क्या है कि औपचारिक क्या है कि जैसे स्कूल में कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, स्कूल में सीखना वो औपचारिक अधिगम है। क्यों, क्योंकि स्कूल में क्या है कि एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, समय प्रतिबद्ध है, ठीक है, इस समय से इस समय तक वहाँ पढ़ना है, ये पीरियड है, वहाँ पे सब मतलब रूल रेगुलेशन पे रह के उस चीज़ को सीखना, ठीक है। तो वो क्या होता है, औपचारिक अधिगम है। अनौपचारिक अधिगम क्या है कि हम घर में जैसे माता पिता या खेलते हुए बच्चों के साथ या घर में बड़ों से कुछ भी मतलब करते हुए, जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता कि आपको इस समय ये करना है, इस समय वो करना है, ये सारी चीज़ नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि अपने अपने साथी संगातियों के बीच भी जो हम सीखते हैं तो वो क्या होता है, अनौपचारिक विधि से अधिगम होता है, ठीक है। अनौपचारिक, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से अधिगम होता है, ठीक है। रटना नहीं, समझना, इसमें कुछ समझना नहीं कि अधिगम रटते नहीं है बल्कि उसको समझते हैं। अनुभव का परिणाम है। अधिगम क्या है, अभी हम कल पढ़ रहे थे ना कि क्या है, अधिगम हमारे अनुभव का परिणाम है, मतलब हम जो भी अनुभव करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है, सॉरी। अब हम क्या करते हैं, 7वां स्थानांतरण। अधिगम क्या होता है, स्थानांतरित होता है। जैसे स्थानांतरित का मतलब है कि जो कुछ हमने सीखा है, एक जगह से कोई चीज़ सीख के उसको दूसरे जगह पे अप्लाई करना, ये क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ठीक। स्थानांतरण करना मतलब उसका स्थान परिवर्तन करना, स्थान अंतरण करना, मतलब ये है कि अधिगम, जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है, साइकिल हमने चलाना सीख लिया है तो क्या करते हैं कि हमारा जब हम साइकिल चलाने के बाद बाइक चलाना सीखते हैं तो कुछ चीज़ें हम स्थानांतरित कर लेते हैं, जैसे कि हमें हैंडल कैसे पकड़ना है, तो हम क्या साइकिल में सीखा था हमने, लेकिन वो जो हमने साइकिल में सीखा था वो हम स्थानांतरित कर रहे हैं बाइक में, कि हमें बाइक में कैसे पकड़ना हैंडल, वो हम यहाँ से स्थानांतरित कर रहे हैं। यहाँ पे हमने साइकिल में सीखा था लेकिन उपयोग कहाँ कर रहे हैं, बाइक चलाने में। तो क्या होता है, ये अधिगम का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह उपयोग करना अधिगम का। 8वां क्या है, हमेशा जीवन उपयोगी होता है। ये मैंने कल बताया था कि अधिगम क्या होता है, सार्थक होता है, मतलब हमेशा जीवन में उपयोग होता है, ठीक है। 9वां क्या है, कुछ समय के लिए स्थायी होता है। अधिगम क्या होता है, कुछ समय के लिए स्थायी होता है, मतलब ये है कि अगर हम अधिगम को कुछ समय तक, जैसे कोई चीज़ हमने सीखी, ठीक है, और कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में है, अगर हम उसको बहुत दिनों तक नहीं यूज करते, नहीं उसको वो करते हैं, तो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है, हट जाती है। तो इसे क्या है, अधिगम कुछ समय के लिए स्थायी रहता है, इसलिए उसको सीखते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा अधिगम की विधियाँ और अधिगम की विशेषताएँ, ठीक है। तो ये था आज की क्लास, यहीं तक रखते हैं। कल मैं इसके आगे लेके आऊँगी क्या, अधिगम का वक्र एवं अधिगम का पठार। जो अधिगम का वक्र है और अधिगम का पठार, ये हमारा टॉपिक होगा कल मैं उसको ख़त्म करूँगी। ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं 2 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अधिगम के सिद्धांत पढ़ाऊँगी, एक एक लेके, जैसे थॉर्नडाइक का लेके, फिर कोहलर का लेके, जो कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिगम के सिद्धांत। तो कल हम लोग पढ़ेंगे वक्र एवं पठार, फिर हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। तो आज की क्लास यहीं तक, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।